दूसरा, श्वसन तंत्र कमजोर पड़ता है तो एलर्जी होती है। और जब श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है तो हमारे सरफेस के ऊपर चमड़ी से, त्वचा से एलर्जी रिफ्लेक्ट होती है। तो किसी को रैसेज हो जाते हैं, किसी को कील मुहासे हो जाते हैं, किसी को तो आर्टिकेरिया, किसी को ये जो सारे रिफ्लेक्शन है अंदर की एलर्जी के, जो लिकोडर्मा है, स्क्लेरोडर्मा है, एक्जिमा है, अलग अलग प्रकार से जो बदसूरती हमारे चमड़ी से उभरती है, इसका मतलब है अंदर का पाचन कमजोर है। इसलिए हम रोज कहते हैं मंडूकासन तो सब रोज कर लिया करो ऐसे, जी श्वास बाहर छोड़ते हुए। और ऐसे ही बहुत सारे लोग के हैं साथ जिन्हें अलग अलग तरह की परेशानी है, फूड एलर्जी है अलग अलग तरह के खाने से। किसी को ग्लूटेन, किसी को दूध, किसी को मूंगफली से एलर्जी होती है। खाने पीने की जो चीजें हैं उनसे लोगों को जो एलर्जी होती है, मैं जानना चाहूंगी कि ये कैसे ठीक हो पाएगी। इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास है? मंडूकासन तो आप बता ही रहे हैं। अभी मंडूकासन से शुरू कर दी है यात्रा। प्राणायाम तो सबको करना ही है, जहां से प्रारंभ किया था ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। ये भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये प्राणायाम तो करने ही करने हैं। और उसके साथ साथ आज हम 10 आसन बता रहे हैं मंडूकासन। ये 10 आसन जो कर लेंगे वो उनके अंदर आ जाएगी योगिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, सुपर एनर्जी आ जाएगी। और सारी एलर्जी, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को दही छाछ से एलर्जी है, किसी को बैंगन से एलर्जी है, भाई साहब बता रहे थे सौंफ से, किसी को अलग अलग चीजों से, किसी को मिर्च से एलर्जी है, मिर्च खाते ही ऐसे हिचकी चलती है, और किसी को मिर्च खाते ही ऐसे माथे पर पसीना आते हैं जैसे कोई संग्राम लड़ रहे हों। स्वामी जी, श्वास बाहर छोड़ करके आगे एलर्जी झुके। होती क्यों है? और अब दूसरा अभ्यास देखो, हाथ ऐसे ऊपर उठाओ, थोड़े पीछे हट जाओ, पीछे हट करके फिर आगे झुकना और माथा जमीन पर टिकाना, जिससे कि तुम्हारा माथा मिट्टी पर ना टिके। थोड़ा पीछे हटा दिया, आगे झुक करके माथा जमीन पर टिका करके थोड़ी देर ऐसे रुक जाओ। तो किसी भी चीज से एलर्जी है, योग करने से एनर्जी आ जाती है, एलर्जी भाग जाती है। एनर्जी आ जाती है हमारे पंच महाभूतों में। पंच महाभूत चिकित्सा हम करते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। इनका संघात, इनका कंपोजिशन है हमारी बॉडी और ये पूरा यूनिवर्स। तो पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच उप प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, और हमारे अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां लंबे लंबे श्वासों के साथ, और 37 टीनियल सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं। आगे झुके, अब पीछे झुक जाएंगे, देखो ऐसे बैलेंस बनता है। श्वास पूरा अंदर भर ले तो शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। एक में श्वास बाहर छोड़ रहे थे, अब अंदर भरेंगे। अच्छा स्वामी जी, दोनों अलग काम अलग एक साथ करते हैं। तो ये रोज आज जो पैकेज बता रहे इसका प्रैक्टिस कर लें। जी कुछ कह रहे थे, बोलो। स्वामी जी, अलग अलग खाने की चीजों से लोगों को एलर्जी है, लेकिन ये एलर्जी का कारण क्या है? दरअसल इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो पैर सामने खोल लेंगे अभी। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है, जैसे ही हमें ऑक्सीजन कम मिलता है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि एक सेल हमारा 7 बिलियन बेस पेयर के डीएनए के कंपोजिशन बना है। एक सेल 7 बिलियन बेस पेयर होते हैं उसमें, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए तक पूरा जो स्ट्रक्चर है। अब जब ऑक्सीजन कम मिलता है, एक कारण, इसलिए हम लंबा सांस भरो, फिर छोड़ो, फिर आगे झुक जाओ, ऑक्सीजन कम मिलने से। दूसरा, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी से जो हम आहार लेते हैं, एयर, वाटर, सोयल, ये सब पॉल्यूटेड हो गए। अब इससे क्या होता है, पोल्यूशन का से हमारी चमड़ी तो खराब होती ही है, फेफड़ों पर तो असर होता ही है। वो जहरीली हवाएं जब अंदर जाती हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आहार, विचार,
वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण। ये हम जो आहार खाली मुख से ही नहीं लेते, हम एक तो विचार का भी आहार होता है, दूसरा आंखों से देखना सुनना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, ये सब आहार है। हमारी त्वचा भी सांस लेती है, वो भी, उसमें भी गड़बड़ है। फिर जो हम हवाओं में जो श्वास लेते हैं ये अंदर जाता है। ये सब का सब हमारे भीतर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको कमजोर बनाता है। श्वास बाहर छोड़कर के आगे स्वामी झुक जी, रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप किसी तरह के डिप्रेशन में हैं, क्योंकि आपने विचारों की बात कही, तो इसी से मैं ये जोड़ रही हूँ कि स्टडी के मुताबिक अगर आप किसी तरीके के डिप्रेशन में हैं तो फूड एलर्जी हो जाती है। क्या ये बात सही है? अब मैंने बताया ना, एक कारण लेस ऑक्सीजन सप्लाई। अब दूसरा, कोशिश करो बेटा वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन में पैर ऐसे मोड़ करके, एक पैर मोड़ा दूसरा बाहर रखा और ऐसे घूमते हैं, और जो ऐसे नहीं कर पाए वो ऐसे कर लें। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इससे क्या होता है, हमारे भीतर डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। हमारे भीतर की कोशिकाएं, हमारा डीएनए वो टूटने लगता है, उसमें क्षय होने लगता है। और जिसमें जो ऊर्जा होती है, देखो आदमी उत्साह में होता है और बड़े बड़े पहाड़ चढ़ लेता है, और निराश होता है तो पहलवान भी डिप्रेस इतना हो जाता है कि कई बार तो सुसाइड कर लेता है, एक कदम उससे आगे नहीं बढ़ा जाता है, तो एनर्जी लेवल एकदम डाउन चला जाता है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैंने अभी शुरू में एक बात कही थी, एनर्जी लेवल जितना कम होगा उतनी ही एलर्जी होगी। तो स्ट्रेस या डिप्रेशन, नींद पूरी न आना, समय से खाना ना खाना, चबा चबा करके खाना ना खाना, इन सब के कारण से ये फूड एलर्जीज होती हैं। तो आप चबा चबा करके खाना खाना शुरू कर दीजिए, खुश रहना शुरू कर दीजिए। उठने जागने सोने का जो समय है, जो हमारी जैविक घड़ी है, जो आपका जो समय चक्र है, उसको ठीक कर लीजिए। इसी से एक तरफ से किया, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से भी। इन चीज़ों को ठीक करने से ही अपने आप एलर्जी कम हो जाएगी। और एक अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।